हेलो एवरीवन, कॉमर्स स्किल्स के साथ मैं हूं बशीर अहमद और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए इनकम स्टेटमेंट। हम इसमें पढ़ेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, EBITDA क्या होता है, EBIT क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है। हम इसको ब्रीफली तफसील के साथ पढ़ेंगे और इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हम इसको एनिमेशंस के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको कंसेप्चुअली समझ आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे साथ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग का पूरा स्टेटस ये 8 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल एंट्री होती है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर उसका वर्कशीट बनता है, फिर एडजस्टिंग एंट्रीज होती है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है और फिर क्लोजिंग बुक्स और फिर दोबारा से ये प्रोसेस जारी रहता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे साथ है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। इसके अलावा और भी होते हैं। आज हम ब्रीफली इनकम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक इनकम स्टेटमेंट है। सबसे पहले रेवेन्यू होता है, फिर इससे हम CGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिडक्ट करते हैं तो हमारे साथ आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हम इससे ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिडक्ट करते हैं तो हमारे साथ आता है EBITDA। फिर जब हम इसमें डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन सम करते हैं तो हमारे साथ आ जाता है EBIT। फिर जब हम इससे इंटरेस्ट और टैक्सेस डिडक्ट करते हैं तो हमारे साथ इसके बाद आता है फाइनली नेट प्रॉफिट। चलो अब इस तमाम चीज़ों को ब्रीफली एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे साथ रेवेन्यू। जब हमारे साथ रेवेन्यू हो जाती है फॉर एग्जांपल $100, तो रेवेन्यू का मतलब है कि हमारे साथ ये आइटम्स है और हमने इसको सेल कर लिया। जब हमने इसको सेल कर लिया तो हमारे साथ जो वहाँ से पैसे आ गए, ये हमारे साथ रेवेन्यू कहलाता है। फिर हमारे साथ होता है CGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे साथ वो कॉस्ट होता है जो कि जब हम कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं और उस पर जो जितना डिलीवरी चार्जेस और चार्जेस आते हैं उस सब को मिलकर जो हमारे साथ आइटम्स जो हमने बेच दिए उस पर जितना खर्चा आता है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। जब हम रेवेन्यू से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिडक्ट करते हैं तो हमारे साथ आता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हमारे साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हम ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिडक्ट करते हैं तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, फॉर एग्जांपल रेंट एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, अकाउंटिंग एंड लीगल फीस, बैंक चार्जेस, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज, रिपेयरिंग एक्सपेंस और यूटिलिटीज एक्सपेंसेस। ये सब मिलकर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिडक्ट करते हैं तो हमारे साथ आ जाता है EBITDA। तो EBITDA का क्या मतलब है, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। हम EBITDA के साथ डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऐड करते हैं तो हमारे साथ आ जाता है EBIT। हम ये डिप्रिसिएशन क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि डिप्रिसिएशन में हमारे साथ कोई पैसे आते जाते नहीं है, हम इसकी सिर्फ वैल्यू डिडक्ट करते हैं ना कि उससे पैसे डिडक्ट करते हैं। तो हम EBITDA के साथ डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन अगेन ऐड करते हैं तो इससे हमारे साथ आता है EBIT। EBIT स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। जब हम इससे इंटरेस्ट डिडक्ट करते हैं, इंटरेस्ट हमारे साथ क्या है, जो हम लोन लेते हैं बैंक से या किसी और कंपनी से, तो उस पे जब हम अगेन उस पे इंटरेस्ट देते हैं तो ये हमारे साथ हो गया इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो हम इस EBIT से टैक्सेस भी डिडक्ट करते हैं। तो टैक्सेस हमारे साथ क्या है, फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, ये हर साल हुकूमत को कुछ परसेंटेज की टैक्सेस पे करते हैं, उसको टैक्सेस कहते हैं। तो जब हम ये डिडक्ट करते हैं तो हमारे साथ इसके आखिर में आता है नेट प्रॉफिट। तो ये हमारे साथ कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट है जो हमारे साथ कंप्लीट एक प्रोसेस से गुजरता हुआ आता है। मज़ीद इस तरह वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।